हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मेरे पास अभिषेक मिलने आए हुए हैं फॉर फर्दर गाइडेंस फिटनेस में कि वो अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। हाय अभिषेक, हाउ आर यू ब्रदर? सर। प्लीज़ बताइए कैसे हो आप और कैसे चल रहा है अभी सब कुछ। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है ना, जैसा आपने मेरे को बताया। जी सर। अब बताओ कि फिटनेस में आप क्यों आना चाहते हो। फिटनेस में सर मेरा अल्टीमेट गोल तो एक टाइम पे अपना जिम खोलने का है। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा एजुकेशन लेके उस स्टेप उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपने बोला कि जिम ओपन करना चाहते हो, तो जिम ओपन क्यों करना चाहते हो आप? जिम सर मैं एक्चुअली 6 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ रेगुलरली। अच्छा, वेरी नाइस। तो जिम में मैं देख रहा हूँ कि जो भी हमारी इंडस्ट्री है वो अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है। जिम में कोई भी ध्यान नहीं देता है जो भी न्यू कमर आता है। अगर उनके इक्विपमेंट्स को ज़रूरत होती है, कुछ भी ऑयलिंग वगैरह की, वो प्रॉपर टाइम पे नहीं होती है। ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा जिम हो और लोगों को अच्छी गाइडेंस मिले और लोग इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ें। बहुत सही चीज़ है कि अगर हमारे इक्विपमेंट होंगे तो जो भी लोग आ रहे हैं वो अच्छी तरीके से ट्रेन हो पाएंगे और सेफली ट्रेन हो पाएंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा एक और कुछ और पॉइंट ऐड कर पाओगे आप? आजकल जो भी ट्रेनर है एक तो सर्टिफाइड नहीं है कोई भी, ठीक है। बिना नॉलेज के अंदर ज्ञान दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक मैं पहले खुद एजुकेट हूँ, उसके बाद वो ज्ञान मैं दे पाऊँ जिससे कि उनको भी एक अच्छी वो मिले एजुकेशन। चलो, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उसको कि ट्रस्ट मी, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो ट्रेनरों से लाइक इंजर्ड होके फिर मेरे पास आते हैं, है ना। तो अगर आप गाइडेंस देना चाहते हो, ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप पहले इसके बारे में पढ़ना चाहते हो। अब ना दो कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे आपको जब आप मार्केट में जाओगे ना, जैसे आप मेरे पास एडवाइस लेने आए, तो अगर आप किसी और से एडवाइस लेने जाओगे तो दो चीज़ें मिलेंगी। आधे बंदे बोलेंगे कि अभिषेक नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए तेरे को, बस तेरे को एक्सपीरियंस है ना, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना। दूसरे लोग बोलेंगे कि नहीं भाई एज ज़रूरी है, नहीं भाई K11 ज़रूरी है, नहीं ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आपका एक्सपीरियंस और आपकी टेक्निकल नॉलेज दोनों स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप एक चीज़ के बेसिस पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो, आप फेल हो जाओगे, आप स्टक हो जाओगे बीच में। क्योंकि पहले मैंने भी अपने करियर की शुरुआत सिर्फ एक्सपीरियंस पे करी थी। ठीक है, मेरे को पर्सनल इंटरेस्ट था बीटेक में, मैंने बीटेक करी हुई है मैकेनिकल इंजीनियर से। मेरे को पता नहीं था कि मैं वर्कआउट करके आया, जैसा आपने बोला गाइडेंस नहीं है प्रॉपर, तो पढ़ने बैठ गए कि भाई प्री वर्कआउट मील क्या होती है, पोस्ट वर्कआउट मील क्या होती है, पढ़ने बैठ गए। ठीक है, उससे मेरे को ना नॉलेज मिलनी चालू हुई। फिर मेरे को एक मौका मिला कि मैं एक ग्रुप ऑफ लोगों को ट्रेन करता हूँ, तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग चालू कर दी। उसके बाद फिर मैंने सर्टिफिकेशन करी, तो मुझे डिफरेंस दोनों का पता है कि सर्टिफिकेशन करने के बाद मेरे में कितना डिफरेंस आया। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था आपने कि एस करने के बाद K11 क्यों, है ना। तो अब जैसे एक बंदा होता है कि जिसने दोनों चीज़ें ना देख रखी होती है। ठीक है, एक बंदा होता है कि जिसने सुनी सुनाई बातों पे बोला। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ एस करा, मैं K11 के बारे में कमेंट कर सकता हूँ क्या? नहीं, करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए, राइट। अब मैंने K11 भी कर रखा है, अब मैंने एस भी कर रखा है, अब मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊंगा। तो मेरा पर्पस ये भी था कि अगर मेरे से कोई भी पूछ रहा है कि भाई गाइडेंस चाहिए आपको, तो क्या चाहिए, अब डिफरेंस अब काम में, अब मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है आपके काम में आ जाए, या जो मेरे को सुन रहा हो सकता है उसके काम में आ जाए। तो इसलिए K11 भी ज़रूरी है भाई, वो डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, आप जैसे B.Com करी हुई आपने, अगर आप एस जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको सपोर्ट चाहिए। जैसे मेरा जो स्ट्रीम थी वो टेक्निकल स्ट्रीम थी। ठीक है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो सारे मैकेनिकल के जो टेक्निकल टर्म्स होती है वो थी। तो जब मैं एस की प्रिपरेशन करनी चालू करी तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मैंने सपोर्ट नहीं लिया किसी का। मैं डायरेक्ट एस की साइट पे गया, डायरेक्ट रजिस्टर करा और मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया। ठीक है, तो इसलिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट फेल हुआ, मेरा सेकंड अटैम्प्ट फेल हुआ, फिर थर्ड अटैम्प्ट में मेरा एस निकला। क्योंकि मैंने खुद से पढ़ाई करी थी, मेरे लिए सारी चीज़ें नहीं थी, मेरे को बार बार सेम चीज़ रिवाइज करनी पड़ती। अच्छा, तो आपने कोचिंग वगैरह? मैंने कोचिंग वगैरह नहीं ली, लेकिन कोचिंग के ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे अवेलेबल हैं अगर आप एस करना चाहते हो। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि ऐसे प्रैक्टिकल जो है, थ्योरेटिकल वाइज आपका एस अच्छा है, प्रैक्टिकल के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो K11 के अच्छे हैं। क्योंकि अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल तो वो नहीं दे देते। वो दे नहीं पाएंगे, लेकिन उनका फॉर्मेट बहुत अलग होता है। दूसरी चीज़, आपने जैसे ग्रेजुएशन करी हुई ऑलरेडी, मुझे माइंड में ये था कि आप छोटे हो और आपने ग्रेजुएशन नहीं करी हुई।
तो मैं आपको सजेस्ट करता कि आप ग्रेजुएशन करो फिटनेस में, लेकिन अभी आपने करी हुई है तो आप सर्टिफिकेशन जा सकते हो। सर्टिफिकेशन इज जस्ट योर फर्स्ट स्टेप। आप ये मत सोचो कि मैंने सर्टिफिकेशन कर ली मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये कुछ ऐसा XYZ होगा, कुछ नहीं। मेरी जो सर्टिफिकेशन वाली नॉलेज है ना वो 40 से 50% है, या 60% कह सकते हो। 40% मेरी सेल्फ लर्निंग है, जो मैंने खुद आर्टिकल्स पढ़े हैं, खुद मैंने रिसर्च पेपर पढ़े हैं, वर्कशॉप्स वगैरह जो होती है। हाँ वर्कशॉप भी होती है। अगर आप किसी को भी एक चीज़ और मैं एडवाइस करूँगा, जैसे आपको मेरे बैकग्राउंड का बताया कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैंने बहुत सारे प्रोफेशन चल के फाइनली फिर फिटनेस में एंटर करा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया एस भी कर रखा है, मैंने K11 भी कर रखा है। तो जब आप किसी की एडवाइस लेते हो ना तो उसका प्लीज़ बैकग्राउंड जरूर चेक करो, तो उससे ना आप रिलेट कर पाओगे कि यार ये बंदा मुझे सही गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड एट द एंड सुनो सबकी, करो अपनी की, ठीक है। क्योंकि फिटनेस अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल पैसों के लिए आ रहे हो, ठीक है, तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ कि क्यों आना चाह रहा हूँ। पैसों के लिए अगर आना होता तो फिर जिम में अभी भी सेटअप कर सकता हूँ, इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड है हमारा। राइट राइट। बट मेरा वही थिंकिंग है, फिर मैं जैसे बन जाऊंगा। हाँ एग्जैक्ट। आपका जो एक और क्वेश्चन था कि ऑनलाइन का क्या स्कोप है, क्या सिनेरियो है, आपको नहीं पता अभी बिल्कुल भी, है ना। तो अगर आपके पास नॉलेज है, ऑनलाइन में क्या होता है, हमारे पास एक एडवांटेज होती है, जिम में ये जिम है मेरा, ठीक है, ये मेरा सर्कल है, मैं इसी को टारगेट कर सकता हूँ। बिल्कुल। ऑनलाइन में क्या डिफरेंस आ जाता है कि बाउंड्रीज हटा दी मैंने, इरेज कर दी मैंने, कोई बाउंड्रीज नहीं है। मेरे क्लाइंट्स है जर्मनी के भी हैं, ठीक है, मेरे क्लाइंट्स है किसी और कंट्री के भी, US के भी हैं, ठीक है, मेरे क्लाइंट्स इंडिया में किसी भी कोने में से। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन। यस सर। ठीक है, आप बड़े पॉपुलेशन को टारगेट कर पाओगे। यस यस, ये आपका फायदा ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ऑनलाइन में। और जब बात आती है ट्रेनिंग डिलीवरी की, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आपको फिटनेस की नॉलेज है, आप जिम में ट्रेनिंग दे सकते हो, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। कैसे ऐड हो जाती हैं? यू शुड बी अ वेरी गुड काउंसलर, यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, ठीक है। अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, मैक्सिमम आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, आप उसके बारे में कैसे पता लगाओगे? वो कला होनी चाहिए आप में। तो ये फिटनेस इंडस्ट्री से ना बिल्कुल अलग है, ये कोई नहीं सिखाएगा आपको, ठीक है। तो ये जो हेल्थी 5 में जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको सिखाएंगे अगर आप इतना जॉब कर रहे हो, तो ये चीज़ें डेवलप कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। एक चीज़ और, मैं इसको एक लेयर और फर्दर डाउन करता हूँ कि आपने बात करी इंजरीज की, ठीक है। तो जब हम फिटनेस में जाते हैं ना तो हम डोमेन चूज करना पड़ता है, ठीक है। डोमेन इन द सेंस कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना है, ठीक है, मुझे रिहैब में जाना है। मेरा पर्सनल जो डोमेन है वो रिहैब है, ठीक है, कि मैं नहीं चाहता मेरे जो क्लाइंटल है ना, मेरे को बॉडी बिल्डिंग वाले क्लाइंटल नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप मुझे बोलोगे कि मेरे को लाइक 16 इंच का डोला चाहिए, आई एम नॉट द राइट पर्सन। बट अगर कोई बंदा है 30 साल का, 40 साल का, उसको मेडिकल कंडीशंस है, मेटाबॉलिक डिजीजेस है, या उसको किसी टाइप की इंजरी है, तो आई एम द बेस्ट पर्सन। स्पेशल पॉपुलेशन, यस, स्पेशल पॉपुलेशन आप कह सकते हो। सो वो मेरा डोमेन है, तो वो मुझे चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जब आप बेसिक, ये जैसे मान लो आपने चाहे एज करा चाहे K11 करा, दिस इज द जस्ट बेसिक थिंग, ठीक है। उसके बाद आपको अपना डोमेन चूज करना पड़ेगा, आप किस डोमेन में जाना चाहते हो, फिर उस डोमेन में आप आगे बढ़ते चले जाओ। जो आपका क्वेश्चन था एक, उसका जवाब और दे देता हूँ मैं, कि आपने बीच में बोला था कि मैं डाइट प्लान नहीं बना के दे सकता, आपको बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन ये डोमेन में आ गया था, ये गाइडेंस मुझे मिली थी और बहुत अच्छी गाइडेंस मिली थी, ठीक है। मैं भी ना एस कर लिया था मैंने, ठीक है, मैंने कुछ और सर्टिफिकेशन कर लिए थे, साथ ही सेल्फ स्टडी, हमारी जो प्रोफेशन है ना, स्टडी खत्म नहीं हो सकती इसमें, ठीक है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ना, मैं डाइट में जाना चाहता था, तो फिर मैंने अपने सीनियर से डिस्कस करा कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी एडवाइस दी मेरे को कि शिखर, पहले अपनी जो फिटनेस में होल्ड है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग कर ले कि तेरे सामने कोई बंदा बोल ना पाए, या अगर आप खड़े होकर बोल रहे हो कहीं पर, तो आपको लोग सुने कि भाई ये बंदा बोल क्या रहा है, ठीक है। वो चीज कर लो, उसके बाद डाइट में जाओ, क्योंकि अगर आप अभी डाइट में चले गए ना, फिनिश,
क्योंकि एक्सरसाइज साइंस इतनी बड़ी है। मैं कल अपनी टीम के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था, CNS फटीग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीग, ठीक है। तो इतने मतलब एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे बॉडी में दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है आपका स्पाइन कोड, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे रिलेटेड होता है। तो जब हम ओवर ट्रेनिंग मोड में चले जाते हैं ना, तो फटीग हो जाता है हमारा, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है, मैंने क्यों इस चीज़ का जिक्र करा, क्योंकि मैं ऑलरेडी टीम के साथ मैंने अपना डिस्कशन चालू करा, ठीक है, टू जस्ट ब्रश अप माय नॉलेज और आपको दिखाने के लिए कि फिटनेस कितनी डेप्थ है। फिटनेस इज नॉट इजी, ठीक है। तो अगर आप फिटनेस को पकड़ रहे हो तो फिटनेस को पकड़ो। अच्छा, तो आप एक डाइट पे डोमेन मत पकड़ लो और उसको उस पे एक्सेल करो, एक्सेल करो उसमें कि आपके सामने कोई भी बंदा नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो कितने चाहे इंटरनेशनल बंदा खड़ा हो जाए आपके सामने आके, वो क्या बोल जाए वो नहीं होना चाहिए। तब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। अदरवाइज क्या करा, अब मैं डाइट की बात करूं, डाइट में इतनी ज्यादा, अब डाइट की अलग डेप्थ है, आप समझ रहे हो, एक एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, उसके बाद एक एक विटामिन्स की इतनी डेप्थ है, कितने चलेगा नहीं समझ पाओगे आप, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी, यू विल फिनिश। फिर आधा वो फिर नहीं सर्वाइव कर पाओगे। ये बेस्ट एडवाइस मेरे को मिली थी अपने करियर की, और दिस इज बेस्ट एडवाइस फॉर यू आल्सो, कि अगर आप फिटनेस में एंटर चाह रहे हो, डाइट में मत करो। तो आप कैसे ट्रेन करना अपने डाइट को, अपने क्लाइंट्स को, कोचेस हायर करो भाई, जिसने ऑलरेडी 10 साल लगा रखे हैं डाइट में, उनको हायर करो एज अ फ्रीलांसर। मैं अपने पर्सनल ब्रांड के लिए यही करता हूँ। उससे क्या हुआ, ठीक है, उससे क्वालिटी बढ़ गई, ठीक है। अब 10 साल वाला फिटनेस, 10 साल वाला डाइट, दोनों हम मिलके क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो सोचो क्वालिटी कितनी बढ़ गई, क्लाइंट को भी कितना अच्छा लगेगा कि डाइट के लिए अलग से बंदा है। बिल्कुल। अब पहले के टाइम पे होता था कि भाई मेरे लिए टीम काम कर रही है, स्पोर्ट्स फ्रेंड्स के साथ काम करती थी ये टीम, अब एक नॉर्मल बंदे के साथ टीम काम करेगी तो उसको कितना अच्छा लगेगा। और अब क्वालिटी कितनी अच्छी जा रही है, आप कहीं पे फंसोगे नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चीज कर सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन में किस बंदे को जाना चाहिए, ऐसी कुछ कैटेगरी है? मुझे ऑफलाइन टारगेट करना चाहिए, ऑनलाइन? आपकी मर्जी है, मैं कहूँगा दोनों करने चाहिए, एक साथ दोनों। वेरी प्रैक्टिकल, हमारी फील्ड में प्रैक्टिकल है। क्यों प्रैक्टिकल है? आपकी फील्ड में? हमारी फिटनेस फील्ड में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को टारगेट करना प्रैक्टिकल है। क्यों प्रैक्टिकल है बताओ? एक तो जिम के आवर्स हैं 6 से 10, मेरी जॉब है 10 से 6, फिर मैं चला गया 6 बजे के बाद फिर जिम में, 6 से 10 फिर मैंने जिम कर लिया। ऑब्वियसली मैंने हार्ड वर्क करा, बट मैंने दोनों ऑडियंस को टारगेट कर लिया, ऑडियंस बढ़ जाती है, ठीक है। और इसकी कोई कैपिंग लिमिट नहीं है तक कितना अर्न कर सकते हो आप। बहुत सारे लोग, जैसे मुझे बहुत टाइम लगा था अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करने में, उनको ये प्रूफ करने में कि फिटनेस में अर्निंग है, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसकी कोई कैपिंग लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑनलाइन वाले बंदे से 2000 रुपये महीना ले रहे हो, ठीक है, आप जॉब नहीं कर रहे हो, जॉब को हटा दो, ठीक है, यू हैव गुड एक्सपीरियंस, यू नो हाउ टू डील विद क्लाइंट्स। आपके मान लो जब मैंने लिमिटेशंस हटा दी, ठीक है, 100 क्लाइंट आप आराम से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। मुझे पता है अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, मैं 250 क्लाइंट्स हैंडल कर रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है, मुझे पता है बेयर मिनिमम 100 क्लाइंट आप बहुत मजे से हैंडल कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटे में मैक्सिमम, जब आप उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, सिर्फ दिन के 2 घंटे देने में। और अब एक बंदे से भी 2000 रुपये ले रहे हो महीने का, 2 लाख रुपये महीना 2 घंटे में आ गया। और बताओ, और कोई कंफ्यूजन? और तो फिर अपने कोर्स को लेके, क्योंकि मुझे अभी कोर्स स्टार्ट करना है अपना, ठीक है, तो मैंने एक तो के लेवल का देखा है, ठीक है, और एक एस जो है, एस तो इंटरनेशनल हो जाता है, तो दोनों में से कौन सा किस बंदे को करना चाहिए? आपको देखो थोड़ा सा और रीड करो इसके बारे में, ठीक है। अगर आपको कंटेंट चाहिए, है ना, थोड़ा सा रीड करो, क्योंकि ये ना बहुत कैजुअल आंसर क्वेश्चन हो गया, आप समझ रहे हो। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो। ठीक है, मैं कॉमर्स का बैकग्राउंड है मेरा, ठीक है, तो मेरे लिए एस कितना डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट छोड़ दो, अगर आपका इंटरेस्ट है ना
आपको करना ही है। अगर आप ऑप्शन रखोगे, आप ये देखोगे, सारी चीजें देखोगे, तो इट्स नॉट अ वैलिड पॉइंट। भाई मैंने जब फिटनेस इंडस्ट्री में गया था, मैंने पता है क्या देखा था? मैंने देखा था मुझे बेस्ट करना है। मैं अपना सब कुछ स्टेक पे लगा के आ रहा हूँ, मैं अपनी बीटेक स्टेक पे लगा रहा हूँ। मेरे से लोग पूछ रहे थे भाई तूने बीटेक क्यों करी? मैंने सोच लिया था भाई मुझे करना तो बेस्ट करना, वरना नहीं करना। ठीक है, तो देखो इस मैं आपको बोलूंगा कि करना ही है आपने। अगर आप K11 भी करते हो तो भी मैं आपको बोलूंगा कि एस आपने करना है। पहले K11 कर ले और उसके बाद आप तो एस थोड़ा कर सा सकते हो। इजी पड़ेगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको क्या एडवांटेज हो जाएगी। ठीक है, उसमें अगर आप मेरी हेल्प चाहते हो तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आपका ना एक बेस बन जाए। ठीक है, आप क्लासिक फिटनेस पे जा सकते हो जो एस की तैयारी कराते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपका बेस ना, जो मुझे लग रहा है आपकी बात सुन के, आपका बैकग्राउंड देख के, आपका K11 में ना ज़्यादा अच्छा बेस बन पाएगा। वही मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल साइंस का बैकग्राउंड मेरा बिल्कुल नहीं है। हाँ, साइंस का मेरा भी नहीं है, बट K11 से बैकग्राउंड बनाओ, उसके बाद फिर एस टारगेट करो। एस भी है, ACSM भी है। ठीक है, उसके बाद जस्ट आपको ना सिर्फ एक गो थ्रू करने की जरूरत होगी। सिर्फ एग्जाम में फीस दो, मैं उस टाइम आपको गाइड कर दूंगा कि आपको पूरा कोर्स, मैंने जैसे पूरा कोर्स बाय करा था। ठीक है, $600 का, $700 का, आपको सिर्फ एग्जाम फीस देनी है $300, अप्लाई करो, क्लियर। तो आप एस के लिए K11 कर सकते हो, लेकिन एस करना है या कोई भी इंटरनेशनल कोर्स करना है ताकि आपको डिफरेंस पता लगे, एंड उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ते चले जाओ। जैसे अब मेरे को स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की स्पेशलाइजेशन करनी है, मेरी सारी स्पेशलाइजेशन है ना वो लाइनअप है। ठीक है, जैसे मैं पहले भी आपकी तरह था ये क्या करना है, लेकिन अब मेरे को पूरी क्लैरिटी है, मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद मेरे को स्पाइन में जाना है, मेरे को स्पाइन स्पेशलिस्ट बनना है। तो मेरी सारी स्पेशलाइजेशन ना लाइनअप है। अभी सिर्फ आपका एक क्वेश्चन है कि मैं K11 चूज करूँ या एस चूज करूँ। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बातों पे मत जाओ। अगर आप एस चूज करते हो तो उसके पीछे आपके खुद के रीजन होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने एस क्यों चूज करा। ऐसा नहीं कि भाई शिखर भैया ने बोला और मैंने चूज कर लिया, वो चीज नहीं चाहिए हमें। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अभी और पढ़ो और ग्राइंड करो अपने आप को कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, आपके पास रीजन होने चाहिए और चॉइस होनी चाहिए। चॉइस आपकी होगी। ठीक है, रेपुटेशन किसकी ज्यादा होगी? रेपुटेशन तो शायद एस की ज्यादा होगी। रेपुटेशन आप बिल्डअप करते हो, आप बिल्डअप करोगे रेपुटेशन। एक टाइम के बाद कोई नहीं पूछेगा आपको कौन सा कोर्स किया, कौन सा किया। आपके वॉइस बोलते हैं। अभी मेरी वॉइस में आपको कॉन्फिडेंस लग रहा होगा। जब मैंने करियर की शुरुआत करी थी ना, मैं नजरें छुपाता था ट्रेनरों से कि भाई मुझसे कुछ पूछ ना ले। एक ही फ्लोर पे 2 ट्रेनर हैं, मैं नजरें छुपाता था कि भाई ये पूछ ना ले मेरे से कि भाई तू ये एक्सरसाइज क्यों करा रहा है। आप समझ रहे हो, अपनी वैल्यू आप खुद बनाते हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ना इन चीजों पर डिपेंड नहीं होता। आई होप आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा। आई होप कि आप इस वीडियो से, इस पॉडकास्ट से और हमारी कन्वर्सेशन से कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स आप पिक कर पाओगे जो आपके करियर में हो सकता है आपको हेल्प करें। ओके, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियो एंड फॉर द राइट गाइडेंस। थैंक यू सो मच।